आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बुधवार के दिन सुनी जाने वाली बुद्ध देव की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से बुद्ध देव की कृपा से अमंगल का नाश होता है व जीवन में मंगल ही मंगल होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह दूसरे नगर में रहने वाली बहुत ही सुंदर और गुणवंती लड़की से हुआ था। एक बार साहूकार अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन ससुराल गया और पत्नी के माता पिता से पत्नी को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, जो कि बुध देव का दिन है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और उसने वहम की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो जल लेकर वापस आया तो बुरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? साहूकार ने चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया था। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। और इस प्रकार दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। नगर के सिपाही भी वहां आ पहुंचे और उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी बात सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। पत्नी भी उन दोनों में से अपने असली पति को पहचान नहीं पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारागृह में डाल देने को कहा। राजा के फैसले को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो उठा और उसे अपने सास ससुर द्वारा कही बात याद आ गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे साहूकार, तूने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है।
ऐसा सुनकर साहूकार ने बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार के दिन आपका व्रत रख कथा कहानी का श्रवण करूँगा। साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए और बुद्ध देव की कृपा से राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें उनकी बैलगाड़ी मिल गई। दोनों उसमें बैठकर अपने नगर की ओर चल दिए और इस प्रकार साहूकार के जीवन में से अमंगल का नाश हुआ और दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत रखते हुए बुद्ध देव की कृपा से आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। हे बुद्ध देव, जैसा आपने साहूकार के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ ना करना और जैसा बाद में उनके जीवन में खुशियाँ दी, मंगल दिया, वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।